सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग की संपत्ति जल्दी सीज होने जा रही है। कानपुर पुलिस अब संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद इन्हें सीज करने के मूड में दिख रही है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों की संपत्ति का आकलन करीब 200 करोड़ तक हो सकता है और अब जल्द ही इस पर कार्रवाई का चाबुक चल सकता है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग की संपत्ति सीज होने जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इरफान सोलंकी पर ये जो नई आफत है ये आखिर क्या है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जल्द जब्त होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 200 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। इरफान सोलंकी की 200 करोड़ की संपत्ति की पहचान की गई है। कानपुर से मुंबई तक इरफान की प्रॉपर्टी फैली हुई है। इरफान सोलंकी की बेनामी संपत्तियों की भी जांच होगी। इरफान पर कई पार्टनर के नाम प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है और इरफान के भाई और गैंग के सभी सदस्य करोड़पति हैं। इरफान को संपत्ति को अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। इसराइल आटेवाला मोहम्मद शरीफ की संपत्ति की भी जांच होगी और इरफान के करीबी शौकत पहलवान की संपत्ति जब्त की जाएगी। कुछ सालों में अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए इरफान। साल दर साल ये संपत्ति बढ़ती चली गई। 2017 में इरफान सोलंकी के पास 3 करोड़ की संपत्ति थी और 2022 में इरफान सोलंकी अपने संपत्ति 10 करोड़ उन्होंने बताई। महाराजगंज जेल में इसमें बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी और 200 करोड़ की संपत्ति नीलाम भी होगी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से संपत्तियां इनकी बढ़ी हैं और कई धाराएं, गंभीर धाराएं उन पर दर्ज की गई हैं। और इरफान सोलंकी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में इरफान के 5 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जल्द कोर्ट में पेश नहीं हुए तो चस्पा होगा कुर्की का नोटिस। जाजमऊ में नजीर फातिमा के घर आगजनी के मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो बड़ी खबर आ रही है। रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, क्या है ये पूरा मामला और कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है? देखिए, जाजमऊ में 8 नवंबर को नजीर फातिमा के घर आगजनी की घटना हुई थी और इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत तमाम लोगों पर आरोप लगे थे आगजनी कराने के। इसके बाद कानपुर पुलिस ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई करते हुए इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, हिस्ट्री शीटर शौकत अली, इसराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ समेत अज्जन बिल्डर और मुरसलीन को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 5 लोग और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इनको चिन्हित किया गया था। उनमें अनूप यादव जो ग्वालटोली थाने का निवासी था, इसके साथ ही सबलू और जो विधायक के पीआरओ हैं शकील, ये तमाम 5 लोग थे जिनकी पहचान तो हो गई थी लेकिन जो अब तक फरार चल रहे हैं। ऐसे में कानपुर पुलिस ने गैर जमानती वारंट कोर्ट से लिया है और अगर ये अपना सरेंडर नहीं करते हैं तो जल्द ही इनके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो 5 लोग हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। जाजमऊ में नजीर फातिमा के घर हुई आगजनी के मामले में आरोपी हैं और अगर जल्द कोर्ट में पेश नहीं हुए तो फिर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया जाएगा। वहीं माघी पूर्णिमा का पर्व आज है। संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु यहां पर गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही पूजा अर्चना और दान पुण्य कर रहे हैं। माघी पूर्णिमा के साथ माघ मेले में पिछले 1 महीने से चल रहे कल्पवास का भी समापन हो गया है। कल्पवास करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को जहां परिवार के लोगों के बीच वापस जाने की खुशी है तो वहीं गंगा मैया का साथ और संतों का सानिध्य छूटने का मलाल भी हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ये पल भावुक कर देने वाला है। खुशगवार मौसम और बेहतरीन इंतजामों के चलते माघी पूर्णिमा के मौके पर संगम पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। संगम समेत कई घाटों पर इतनी भीड़ है कि तिल रखने की जगह नहीं बची। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुण्य स्नान चल रहा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। 5 तारीख को आए थे और आज 5 तारीख हो रहा है दोबारा 1 महीने बाद। 1 महीने का कल्पवास करने के बाद प्रतिदिन संगम स्नान, प्रतिदिन गंगा स्नान, पूजन हवन आदि का कार्यक्रम, विशाल भंडारे का, दवा वितरण का कार्यक्रम चला। अब 1 महीने बाद बड़ा उदास मन से आज हम लोग जा रहे हैं। पुनः 11 महीने का इंतजार रहेगा। गंगा मैया बुलाएंगी 11 महीने बाद। फिर 1 महीना माँ गंगा भगवती की गोदी में रहकर जब तब साधना के लिए हम लोगों का आगमन होगा। लोग नहाते हैं, खिचड़िया और कार्तिक पूर्णिमा वगैरह इस सब का तो
बड़ा स्नान होता है, बहुत भीड़ होती है, मगर इसको बहुत लोग नहीं जानते जो कि इतनी भीड़ नहीं है। कार्तिक में कितनी भीड़ होती है, लोग देव दीपावली देखने आते हैं, मगर इस माघ स्नान का महत्व तो सब नहीं जानता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।